कांग्रेस जोश में है। पुराना ने वे दीप्ति जी ने नरी साल वीरा मणे ने घरे मिलना है। कितने नरे साल उठे एक बार तो भी आओ। जो तो मणे मम्मी है जो वंशवाद खत्म करना है नहीं। कांग्रेस के सभी दावेदार एक साथ हैं। तो बालू जी गिरा लोग गिरा लेट घना आया। लेट तो भी वजह है साहब का काम भी थोड़ा लेट और आज लेट नहीं आया, मैदान में लेट घना आया। मैदान में लेट तो आया थोड़ा वो तो फर्क पड़ेगा। अशोक गहलोत के पास पावर सोई हो, लेकिन इस बार पायलट को मौका दिया जाएगा। सीट राजसमंद जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। जो बीडीपी होनी तो बात करूँ मैं। पायलट साहब गहलोत साहब एक विजय तो माहौल फुल है बालू जी का, और अगर टिकट मिलेगा तो कांग्रेस की सीट निकालेंगे। अबे भेरू नाम री तो कहानी था होने दीदी बालू नाम री कहानी कही। किरण जी भी 17 साल बेटा दूसरा नया मलनो चाहे हर बार अबे थोड़ा बेटी हो बेटी पे तो कहीं कि दूसरा दो नरी है। सचिन तेंदुलकर ज्यादा बढ़िया है, सचिन पायलट ज्यादा बढ़िया। कैंडिडेट बढ़िया आयो मान पर कांग्रेस जीता तो है नहीं अड्डे। उपचुनाव हार गई, राजस्थान में कटी नहीं हारी, अड्डा हार गई। हम गांधी जी के सिद्धांतों को जीने वाले आदमी। बालू जी डालू जी अशोक जी। मनका नतरा ने भेड़ा करने जिम्मेवार हो, यो कई अतरो खर्चो करा रहो, क्यों जचरी आना बालू जी। पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया। अब राजसमंद में धीरे धीरे चुनावी रंग जमने लगा है और कांग्रेस भी अब धीरे धीरे वातावरण बनाने लगी है। सभी दावेदार मेहनत कर रहे हैं। आज एक बड़ा कार्यक्रम भी था कांग्रेस का, डॉक्टर सीपी जोशी स्वयं राजसमंद आए थे और लगता है कि अब कांग्रेस में उससे एक मीटिंग का भी जोश दिखाई दे रहा है। अभी मैं खड़ा हूँ महासचिव की मादरी और यहाँ पर कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। जो दावेदार है बालू जी वो यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग चेहरे आ रहे हैं। इस बार कांग्रेस थोड़ी जोश में लग रही है। कांग्रेस जोश में है और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बालूलाल जी गुजर को जो ये आयोजन कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। पर जो बीजेपी में लग रहा है ये डाल जी इधर खड़े हैं, ये भी एक दावेदारी जता रहे हैं। आपने भी दावेदारी जताई, बालू जी ने भी जताई है और सभी एक दूसरे के प्रोग्राम में भी जा रहे हैं। जबकि भाजपा में तो स्थिति ये हो गई है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, मगर कांग्रेस के सारे चेहरे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के सभी दावेदार एक साथ हैं और जिसको भी टिकट मिलेगा उसके साथ तन मन धन से मेहनत करके विजय बनाएंगे। बस हमारा एक ही मिशन है, सीट राजसमंद जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। इधर डाल जी खड़े हैं। डाल जी, जैसा कि मैंने इनको पूछा कि भाई भाजपा तो अब एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप वार प्रत्यापरार कर रही है, मगर कांग्रेस के दावेदार एक साथ खड़े रह रहे हैं। इस बार कोई अलग रणनीति है क्या? हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के जो काम हैं उसको काम को गिनाते हुए जो भी हाथ के निशान पर विधानसभा का टिकट लेकर आएगा उनके साथ रहकर उनको जिताएंगे। और हमारा तो ये कि कहना सबसे पहले ओबीसी आज़ादी के बाद में एक भी बार ओबीसी वालों को टिकट नहीं मिला है, तो मेरा ये निवेदन है ओबीसी वालों को किसी को भी टिकट देंगे तो हम साथ रह के तन मन धन से जीता कर उनको विधानसभा में भेजेंगे। बालू जी का कार्यक्रम है, डाल जी खड़े हैं, अशोक जी खड़े हैं और ओबीसी का एक प्रश्न निकल कर आया है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज माननीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने राजसमंद विधानसभा क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। वो सौगात राजसमंद झील भरने के लिए खारी फीडर नहर का विस्तार कार्य, वो राइट केनाल लेफ्ट केनाल दोनों के लिए बहुत बड़ा एक वरदान साबित है। किसानों की कई वर्षों की मांग थी कि राजसमंद नहर चौड़ी होनी चाहिए और आम जन जो क्षेत्र के किसान हैं, किसान भाई, उनको बराबर मात्रा में पानी मिलता रहे और उनकी फसलें उपजाऊ होती रहे। तो ये कार्य कई वर्षों से मांग थी। पिछले 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं किया जो कि जनता के सामने अपन उसको सौगात के रूप में दे सकें। ये इन्होंने कहा ओबीसी को अवसर देना चाहिए। ओबीसी को अवसर दो, जनरल को दो, एससी को दो, एसटी को दो, तो हम सब एक हैं। किसी भी वर्ग को आप किसी भी वर्ग से टिकट दोगे, टिकट कांग्रेस का सिंबल पे है और जिसको भी टिकट दोगे उसके साथ तन मन धन से मेहनत करके विजय बनाएंगे। तो देखा आपने, हालांकि इनको मंच पे जाना है तो मैं इनको ज्यादा देर तक अब नहीं रोकूंगा, थोड़ा दूसरे लोगों से बात करूँ। कई नाम है आप रो? मेरा नाम योगेंद्र गुजर। कशो कहाँ है बाबा तो आज किस तरह आना हो अटे? आज तो बालू जी रहे प्रोग्राम है। कई प्रोग्राम बालू जी बालू जी तो आज कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है इनमें। कांग्रेस की मीटिंग है तो बालू जी गिरा लोग गिरा लेट घना आया। लेट तो भी वजह है साहब का काम भी थोड़ा लेट। और आज लेट नहीं आया, मैदान में लेट घना आया। मैदान में लेट तो आया थोड़ा वो तो फर्क पड़ेगा। मैदान में थोड़ा लेट आया। लोग गिरा कि भाजपा कांग्रेस कतरो ही कर ले, जीतेगा तो भाजपा ही। नहीं साहब, अबर तो मैं कांग्रेस जीता हूँ। जाओ आप भी गुजरो गुजर गुजर भाई यदि मिले, मैं एक सवाल बना जरूर पूछूं कि सचिन पायलट वालों असर करेगा ये मामलो? बिल्कुल पायलट साहब असर कह रही पायलट साहब इशारों करी तो देव आपके कांग्रेस ने नहीं इशारों कहीं नहीं बना पायलट साहब ला रहे था इशारों कहीं बात नहीं साहब, पायलट साहब ला रहे हैं।
बालू जी जोर लगे रहा कि नहीं लगे रहा? पूरा जोर है साहब। हाँ? हाँ लालू जी पूरा जोर है। लोग कह रहे हैं मैदान में दौड़ रहा है कांग्रेस के सब ज्यादा भीड़ ये कर रहा है अभी। बिल्कुल साहब आप मैदान में कैंडिडेट बढ़िया आयो माने बढ़िया हो हाल तो टिकट मिले दी हो टिकट मिल गई। हाल तो ऊपरे बना गेलो साहब रहे ना पायलट साहब रे लारे बैठ राजी वे एक दूजे तो टिकट वे के अरे साहब वेदी वे तो ही राजी थे बे। अबे अबे बात देवराम में मन का बात कर रहे हो वे गिरा भले कन्ने भी टिकट दे दो कांग्रेस मगर पायलट साहब राजी नहीं हुए जितने मातो नहीं देवा वो नहीं साहब मैं तो एक दान पासा देवा पायलट साहब ने गेलो साहब एक विजय तो मैं मन गई हो रही ठीक है एक खबर आएगी खबर आई रही है। ये कह रहा खबर आ लाओ इधर आओ और कोई बात करना चाहे तो बोले आप बोलोगे हाँ क्या नाम है ये दवाई करने के लिए आया पहले तो बताओ। दवाई तो मेरी दादी जी की है। दादी जी की है तो कब दो ना उनके शाम का टाइम हो गया टेबलेट का तो है पर वो एडवांस में हो पड़ी है घर पे वो तो नहीं कहते दवाई लेने हाड़ चुनाव में घूम रहा हो दादी जी की तबीयत खराब है मेडिकल बंद हो जाएगी इसलिए वो कई कई माहौल होने रहा बालू जी माहौल फुल है बालू जी का और अगर टिकट मिलेगा तो कांग्रेस की सीट निकालेंगे। पर आजकल मैं देख रहा हूँ कटी कार्यक्रम में जिमन वे बटे मैंने कही जाए घना खरा तो ये जिमन को नहीं है मतलब बाकी भी आई रहा है पब्लिक चाहिए भी रही है ना। हाँ कैसे कहा आप मारो तो राजनगर नगर परिषद। अच्छा नगर परिषद तो आया हो नगर चेयरमैन साहब अभी आइन गया तो ये चेयरमैन साहब भी दावेदार है बटने पासे डाल दियो वे भी दावेदार है अबे अनाम कणी ने टिकट बालू जी नहीं मिले ना डालू जी नहीं मिल गयो तो डालू जी भी बड़े आदमी व्यवहारिक आदमी होने रहे बिला कोई दिक्कत नहीं। बालू जी डालू जी अशोक जी एक ही है सब एक ही है दूसरा बाकी और बाकी भी है पर वने मौको मिल गयो वने ने ओबीसी वाला ने मिले तो एक बार मांग रहे सबने मिलना चाहे एक बार बाकी ये दो बार तीन बार मिलता रहे तो कोई मतलब किरण जी भी 17 साल लौटा दूसरा नया मिलना चाहे हर बार अबे थोड़ा बेटी हो बेटी पे तो कहीं दूसरा दो नरी है नरे दावेदार नरे है अरे भाजपा रो नाव तो थाने थोड़ी करना भाजपा वाला क्या नहीं कांग्रेस तो नाव तो करो कांग्रेस में तो अपने नए ने देव देव जो हार गए वने कही है दूसरा नवा आदमी रहना जो पुराना हार गया अब नवा ना रहना नवा ने जिताना है हारना कटे पुराना ने वे दीप्ति जी ने नरी साल रही वने ने घर मिलना है नरे साल कटे एक बार तो भी आओ तो वने मम्मी है तो वंशवाद खत्म करना है नहीं वंशवाद खत्म करना ये कहे यार बालू जी यार पहला तो बहाने हां अबे चुनाव भी हो रहा है नहीं हटे हर बार ये चुनावी टाइम गांव में रहे पंचायत में और पार्टी जुड़े लगा है वटे भी नगर सेवक रिया लगा है जानकारी सब है जानकारी है हमारा ससुराल रहा है। अच्छा हावरे बताया ससुराल रहा वो बोले घटा रही वो है दादी जी दवाई पहुंचनी नहीं दवाई तो बिल्कुल पैसा पहुंचाई हाँ दवाई तो मेडिकल बंद नहीं बनी बात है। इधर आओ आगे आओ अरे इधर आओ क्या नाम है आपका? मेरा भैरूलाल गुजर। यार गुजर समाज में भैरूलाल नाम रहा घना मनक है हमारा भी दोस्त है बोरद वाला है बेड़ दी यो कोई कारण है कि नहीं साहब पुराना नाम राखी था आपने देवी देवता राजा तक घना तो कुंडली रहे पर खोराक रहता जरूलिया आज बाबूजी नाम राखी था भाई भैरू नाम तो बाबूजी रहे जो सही। अबे भैरू नाम री तो कहानी था होने दीदी बालू नाम री कहानी कही बस बालू जी साहब ओबीसी चेहरा है राजसमंद के लिए और सभी वर्ग का ध्यान रखेंगे। राजसमंद में आया है तो ओबीसी की तरफ मांग करी रहा है जो इंडिया ने टिकट रहा बात है बिल्कुल मलनो सावे और 36 कौम इंडिया लारे उभी है और इनको टिकट देंगे और कांग्रेस की तरफ से इनको जिताएंगे। मतलब यह बात तो था भी मान रहे हो कि एक समाज नहीं जीत सके नहीं साहब 36 कौम के नेता ही हैं बालूलाल जी अकेले गुजर समाज के नहीं है 36 कौम के नेता है वास्तव में बिल्कुल 100%। हजम नहीं हुई नहीं साहब बिल्कुल हजम होएगी बात बिल्कुल मैं आपको बोलता हूँ गारंटी साहब। जैसे देखो मेवाड़ में नहीं मेवाड़ तो खैर थोड़ा पूरी दुनिया में बेरूरी बात ने कोई नहीं डाल सके ये तो भगवान देवनारायण जी जो मर्जी भी बाकी अभी तो 36 कौम के नेता और 36 ही कौम यहाँ पे इकट्ठा हुई है और बालूलाल जी के समर्थन में ओबीसी चेहरे हैं और ओबीसी मांग कर रहे हैं भाई किसान के पुत्र हैं किसान नेता हैं और सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी की साहब पायलट साहब रो कहीं असर रही पायलट साहब रो असर रही साहब बिल्कुल रही पायलट साहब सरकार बनाई पासी बनाई पांचवी बार बनाई मुख्यमंत्री नहीं बनाया नहीं साहब मुख्यमंत्री इस बार बनाएंगी वापिस बनाएंगे फाइनल मन तो कम लाग रहा नहीं साहब पायलट फिर मुख्य तो पूरा पावर ही पहली बार तो प्रदेश अध्यक्ष साहब के तो पूरा पावर ही अशोक गहलोत हाथ में नहीं सर अशोक गहलोत के पास पावर सोई हो लेकिन इस बार पायलट को मौका दिया जाएगा। पायलट साहब नाराज हो गया पाचा तो नहीं वही साहब अब अगले नहीं वही ये तो 5 ही साल लड़ता काट देता कोई लड़ाई नहीं है साहब इनमें कोई लड़ाई नहीं है। मैं देखो सब मैं हमारी बात सुनो मैं सब बात मान सकूँ आप बहुत भला आदमी हो आपने हर चीज़ पता है बालू जी बहुत भला आदमी है बहुत मजबूत आदमी है पर यार नहीं मान सकूँ कोई नहीं लड़ाया नहीं साहब नहीं लड़ाई नहीं कोई लड़ाई नहीं साहब लड़ाई नहीं है पायलट साहब को फिर मौका देगी पार्टी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस यहाँ सरकार बनाएगी। सचिन तेंदुलकर ज़्यादा बढ़िया है सचिन पायलट ज़्यादा बढ़िया सचिन पायलट जिंदाबाद राजस्थान के लिए सचिन पायलट साहब। ये देखिए आप मैं जाता हूँ तब लोगों से बात करता हूँ और
कोशिश ये करता हूँ कि थोड़ा सा, अरे यार बीड़ी की बूट बुझे यार, मारे तो पीनी ही, मारे थाक गए होते तो मेरे साथ रहते तो मंगे दो, हटाओ दे हटाओ और बढ़ाओ, जो बीड़ी पियो उन्हें तो बात करूँ मैं। कई नाम है आप? मोहनलाल गुजर। अच्छा ये क्यों ये मन का नजरा ने भेड़ा करने जिम्मेवार हो, यो कई अतरो खर्चो करा रहो, क्यों जचरी आना बालू जी? आपने खाली जिम्मेवार उद्देश्य नहीं समझे, और सनय मिलन प्रोग्राम है, टिकट दावेदारी रहो, ओबीसी हो बालूजी गुजर टिकट दावेदारी कर सब जना ओबीसी कह रहा है, पर यह बात तो मान सका कि भाई ओबीसी ने टिकट देना चाहे, पर एक ही वर्ग जीत थोड़ी सकेगी, समर्थन तो सबरो छाए के समर्थन सबरो साथ में, एसी एसटी ओबीसी स्वर्ण टिकट मिलने के बाद सब साथ होंगे। पर कांग्रेस जीते तो है नहीं अटे, उपचुनाव ही हार गई, राजस्थान में कटी नहीं हारी, अटे हार गई। इस बार जीतेगी, क्योंकि अशोक जी गहलोत ने गरीबों के प्रति जन कल्याणकारी योजनाओं की अच्छी पैरवी की और लागू की, हर गरीब तबके का ध्यान रखा। गहलोत साहब नाम चाह लीजिए बाद मुख्यमंत्री गहलोत साहब ही बनी, पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय करेगा, सभी विधायक दल के नेता मिलकर के जो भी तय करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट राजनीतिक बात कर रहे हो आप। पूछे आप? पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक भी बात दावा जो अन्य जावे नहीं दे रहा हो। हम गांधी जी के सिद्धांतों पर जीने वाले आदमी। गाँव कौन सा आपका? मेरा वणी पंचायत है पास में। कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी है क्या आपके पास? कांग्रेस में है, ब्लॉक कांग्रेस का मंत्री हूँ। कुछ न कुछ पदाधिकारी हो आप, तभी इतनी व्यवस्थित बात कर रहे हो। मन में तो यूँ लागता है कि गहलोत साहब का नाम तो ले रहा हूँ, पर पायलट मुख्यमंत्री होने ज़्यादा बढ़िया। पायलट हमारे परिवार से जुड़े हुए आदमी थे, हमारे घर पे आज भी लिफाफे और अंतर्देशीय लेटर पड़े। मेरे अंकल के साथ में उनका भाई जैसा रिश्ता था। मस्तों की मादरी हादसे में, देसूरी हादसे में आए थे, तब हम साथ थे। वो आदमी एक गरीब तबके के आदमी के साथ रहना मंजूर करता है, जातिवाद से ऊपर उठ करके। आज राजस्थान की जनता की मूलभूत समस्याएं क्या है, प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी उनकी सोच थी कि किसानों की क्या समस्या है, उनके ऊपर उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की थी, उसमें कुछ अधूरी रह गई। अगर वो सीएम होते तो 100% आशा थी युवा वर्ग को, किसान को, गरीब तबके के लोगों को कि हमारा मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा बनाएगा जयपुर को। और विधि विभाग की अच्छी ज्ञाता है, उनकी डेबिट होती है विदेशों में, और उनकी बहुत लंबी दूरदृष्टि थी। राजेश सिंह पायलट के 5 साल तो उनको खींचतान में निकलवा दिए। वास्तविकता है, सच्चाई है सर। आदमी के अंदर जब ओबिलिटी होती है, उसके अंदर जब लायकी होती है कि मैं कुछ कर गुजरूं जनता के लिए, समय निकलने के बाद कुछ नहीं होता है। उस टाइम में हाई कमान से लगाकर यहाँ तक इनका समझौता जो भी हुआ हो हमको मालूम नहीं है, लेकिन अशोक जी गहलोत और ये साथ थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और जनता के बीच में अच्छे सहते थे। जनता इनको चाहती थी दिल से, लेकिन सौभाग्य की बात है, यह एक भाग्य की बात है कि इनको वो मौका नहीं मिल सका। लेकिन फिर भी सुबह का गया हुआ शाम को घर आवे तो भूला हुआ नहीं कहते हैं, हमारे मेवाड़ी कहावत है। इसी तरह से इनके अंदर जो भी एक पारिवारिक मामला था, इनकी जो भी ठनी होगी, बाकी इतने बड़े पद एक विधायक को अगर मंत्री बना दिया। नाम क्या बताया? मेरा नाम मोहनलाल गुजर। बड़ा मोहनलाल जी, बहुत बढ़िया बोलते हो आप, बड़ी अच्छी बातें करते हो आप। पार्टी को ऐसे चेहरों पे प्रवक्ता बनाना चाहिए आपको तो यार। हमारे से सीनियर बहुत सारे लोग हैं, मैं तो एक छोटा सा किसान का बेटा हूं, और हमारे से पढ़े लिखे। आप देखो पार्टी की बात कर रहे हो, मैं आपकी पार्टी के, भाजपा के, सब लोगों से बात करता हूं, मैं सबकी वकालत नहीं करता हूं। बढ़िया बोलते हो आप। टीवी वाले हमारे राजसमंद की स्थानीय बातें सोचे। राजसमंद की भौगोलिक स्थिति 3 प्रकार की है, पहाड़ी इलाका, मार्बल खनन इलाका। अरे वो तो सब होगा, मैं तो कह रहा हूँ आपको बढ़िया प्रवक्ता बनाना चाहिए कहीं ना कहीं। ये भौगोलिक नहीं, ये तो अपन कभी भी बात कर लेंगे। प्रवक्ता हैं हमारे से सीनियर हैं, अच्छे नॉलेज वाले हैं, वो प्रवक्ता हैं। कौन जी वाता में होशियार है? वाता में होशियार एक नहीं है? एक नंबर है। तो देखो बालू जी भी 1 नंबर इन्होंने कहा है, सचिन पायलट भी 1 नंबर है, ये कह रहे कांग्रेस पार्टी भी 1 नंबर है, मोहन जी भी 1 नंबर है, और इन सब की यहाँ जिनसे भी बातें की सारी बातें भी 1 नंबर है। और कोशिश यही है मेरी कि सब 1 नंबर की बातें 1 नंबर के लोगों से मिलके राजसमंद की राजनीति की थोड़ी बहुत मैं आपको उठा पटक पहुँचाऊँ। चावल कितने पके हैं, खिचड़ी क्या स्थिति है, खीर कहाँ तक बन गई है, सब चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ। आप सब लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, राजसमंद एक्सप्रेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।